सपन्या 3:17 इस प्रकार से कहता है that he will rejoice over you with singing। क्या ही धन्य बात है कि परमेश्वर हमारे कारण आनंदित हो। और परमेश्वर आनंदित कब होंगे? जब हम आनंदित होंगे, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे अपने पूरे हृदय के साथ। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का हर एक उस चीज के लिए जो खुदा ने बीते समय में हमारे साथ की और जो जो आशीष हमें दी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें प्रभु जी। धन्यवाद 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 खुदावंद परमेश्वर प्रभु, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। सचमुच खुदावंद परमेश्वर, ना ही कोइंसिडेंस से पिता परमेश्वर और ना ही किसी लक के द्वारा पिता परमेश्वर आज हम यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि खुदावंद परमेश्वर आपने आज का दिन हमारे जीवन में लिख छोड़ा था खुदावंद प्रभु जी। हाँ खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, हर एक वो बात खुदावंद प्रभु जी जो परमेश्वर प्रभु आपने हमारे लिए लिखी खुदावंद परमेश्वर, वो सब पिता हमारे जीवन में होने पाई खुदावंद परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह पूरे हफ्ते हमारे साथ बना रहा खुदावंद प्रभु जी। हमारे आने जाने वाले मार्गों में खुदावंद आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। और सचमुच पिता हम हर एक उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारे जीवन में पूरी कर दी पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज हमारा यहाँ होना पिता परमेश्वर, हमारा यहाँ उपस्थित होना खुदावंद परमेश्वर प्रभु आपने नियुक्त किया खुदावंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह को खोलकर एक भी जन चुप ना रहे और उसका धन्यवाद करे, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। आपका आत्मा हमारे बीच है खुदावंद प्रभु जी। पिता आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मिलकर आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आप उनके बीच मौजूद होते हैं खुदावंद प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, ये समय ये दिन प्रभु धन्य है, क्योंकि ये दिन खुदावंद आपका है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी इस समय रास्तों में है खुदावंद प्रभु जी, पिता परमेश्वर होने पाए आप उन्हें जल्द से जल्द प्रभु जी हमारे बीच लेकर आए पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद परमेश्वर प्रभु वो आपके आनंद को और दुगना करने पाए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। होने पाए पिता परमेश्वर हमारे मुख को देखकर, हमारे आनंद को देखकर पिता आप आनंदित होने पाए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। हमारी क्वायर टीम को खुदावंद परमेश्वर प्रभु आप आशीषित कीजिएगा पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपकी परमेश्वर प्रभु भलाई आपकी बढ़ाई होने पाए खुदावंद प्रभु जी। एक एक इंस्ट्रूमेंट को छू कर खुदावंद प्रभु जी आप अपने लिए इस्तेमाल कीजिएगा खुदावंद प्रभु जी। प्रभु आज के पूरे समय को प्रभु जी, आज के पूरे दिन को खुदावंद परमेश्वर मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर प्रभु, जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद परमेश्वर प्रभु वो हर एक परमेश्वर प्रभु लाइन अप खुदावंद परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए खुदावंद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो लोग यहाँ खड़े होकर बोलते हैं खुदावंद, जो आपके वचन को देते हैं खुदावंद परमेश्वर, वो परंतु परमेश्वर अपनी समझ से ना, परंतु परमेश्वर प्रभु आपके दिए हुए परमेश्वर प्रभु ज्ञान से बोलने पाए खुदावंद परमेश्वर होने पाए प्रभु जी। इस समय प्रभु आप हमारे बीच आए खुदावंद प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु अपने आनंद को प्रभु जी, अपने प्रेम को हमारे बीच खोल दे प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू है। मेरा जहां है बस तू ही, ऐसी सितारिश बन जाऊं तेरी। तुझको मेरी हर सांस यीशु।
नाम में हम पाते हैं आजाद। यीशुआ, 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 Yeshua, 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 सब तुम्हारा दिया, संसार तुझे दिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का उल्लेख जो विरोधी का मिटा डाला, विधियों का उल्लेख जो विरोधी का मिटा डाला। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। चुने हुए और विश्वासियों के नाम जयमाला ही है। वचन है यहोवा का, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जयमाला ही है। वचन है यहोवा का। जब तक सांस रहे करेगा हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेगा हम विश्राम। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका ध्यान देके, परमेश्वर ने आपको बुलाया। हालेलुया। आप बुलाए हुए, आप चुने हुए। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के लिए नाचे, परमेश्वर के गीतों को हम गाएं। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जयमाला ही है, वचन है यहोवा का। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जयमाला ही है। वचन है यहोवा का। जब तक सांस रहे, करेगा हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करेगा हम विश्राम। राजाओं का
Hallelujah. Thank you, Jesus. जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब सब धुंधला दिखता था, हर मंजर बिखरा था, तेरे हाथों ने प्रभु मुझको थाम लिया। जब झूठे थे हर सपने और रूठे थे सब अपने, तेरे ही प्यार ने बना मुझको दिया। जब सब धुंधला दिखता था, हर मंजर बिखरा था, तेरे हाथों ने प्रभु मुझको थाम लिया। जब झूठे थे हर सपने और रूठे थे सब अपने, तेरे ही प्यार ने बना मुझको दिया। जब उठता तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से।
दिया उठता है धुआं तेरी हुजूरी का भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से Come on, church, praise Him, hallelujah. शक्कदरी अंदर आइए हम सब लोग अपनी आवाज़ों को ऊंची पर उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? सच में आराधना में बहुत मजा आया, लग रहा था कि खत्म ही ना हो, है ना? सब लोग उसमें डूबते चले गए और प्रभु की आत्मा हमारे बीच है। क्या आप विश्वास करते हैं? आइए जोरदार तालियों से प्रभु का स्वागत करें, क्योंकि वो हमारे बीच है। और जोरदार तालियों से एक बार हम धन्यवाद करें हमारी आराधना के दल का, जिसने इतना अच्छा माहौल जो था वो परमेश्वर के लिए क्रिएट किया। और सच में हम परमेश्वर के लिए उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं, एक दूसरे का वेलकम करें। तो देखना चाहते हैं आप? आर यू एक्साइटेड? हालेलुया। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी गर्ल्स टीम का। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तेरी जय जय तेरी जय जय तेरी जय जय तेरी आए हैं हम यहाँ करने सेलिब्रेट, नाचेंगे गाएंगे, our God is great। अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say। यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा
ही ज्यादा अच्छा, जोरदार तालियां बजाएंगे। सच में प्रभु का अनुग्रह सच में कितना सुंदर और कितना ही एनर्जेटिक था। हालेलुया, आपने एंजॉय किया। चलिए इस समय हम लोग चलेंगे हमारी ऑफरिंग की तरफ, और मैं ऑफरिंग की प्रार्थना के लिए ब्रदर अभिषेक को बुलाना चाहूंगी कि वो हमारे बीच आए और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुंदर से समय के लिए जो कि आपने परमेश्वर अपने भवन में परमेश्वर मुझे ठहराया और आज चुना मेरे पिता। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने हमको इस सुंदर सी कलीसिया के साथ मिलवाया प्रभु, और आज यहाँ पे मौजूद किया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी ऑफरिंग के लिए मेरे परमेश्वर मान, आज जो भी मेरे पिता परमेश्वर मान अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं पिता, उनको 100 गुना परमेश्वर मान आप फलहित करना मेरे पिता परमेश्वर। उनके खत्ते भरे रहे मेरे परमेश्वर मान, आप उन पे भी बहुत बहुत आशीष करना, उनकी कमाइयों पे आशीष करना मेरे प्यारे पिता। जो किसी भी कारण से मेरे परमेश्वर मान अपने ऑफरिंग के लिए भाग नहीं ले पाते परमेश्वर मान, उनको भी बहुत आशीषित करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और मेरे प्यारे परमेश्वर मान आगे का सारा समय पिता मैं आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ सुन ली है मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन।
यीशुआ मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा शालोम भरोसा है मेरा आप सभी लोग अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। ये समय रहेगा कि हम लोग संडे स्कूल के लिए जाएंगे और सारे बच्चे जल्दी जल्दी से आगे आ जाए जिन्होंने वचन याद किया है। ज्यादा समय ना लेते हुए सारे बच्चे जल्दी से स्टेज पर आ जाए। सभी को जय मसीह की। नीति वचन 7 का 1 से 5। हे मेरे पुत्र मेरे बातों को माना कर हे और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़ मेरी आज्ञा को मान इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपने आँखों की पुतली जान अपनी उंगलियों में बांध और हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है और समझ को अपने साथी बना तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। आमीन। सभी को जय मसीह की। नीति वचन 3 का 1 से 3। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। आमीन। सबको जय मसीह की। भजन संहिता 4 का 5। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। आमीन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान वही तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 1 का 7 और 8। देखो वे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी देखेंगी और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है जो था जो आने वाला है जो सर्वशक्तिमान है ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन। ये समय रहेगा कि संडे स्कूल की तरफ जाएंगे और मैं संडे स्कूल की टीचर सिस्टर विनीता को यहाँ बुलाना चाहूँगी और मैं चाहूँगी सिस्टर ग्लोरी आए और आज के संडे स्कूल के लिए और उनकी टीचर के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। परमेश्वर मैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जब वो आपकी स्टोरी सुनते हैं जब वो आपका वचन सुनते हैं परमेश्वर आप उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए ताकि वो आप में बहुत आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो विनीता आंटी के लिए जीसस जब वो बच्चों को वचन सुनाती है परमेश्वर जो भी स्टोरी जो भी एक्टिविटी करवाती है आप उनकी सहायता मदद करिए। मैं वचन के लिए भी प्रार्थना करती हूँ रितांशु भैया के लिए जब वो आके अपना वचन जब वो आपका वचन शेयर करेंगे परमेश्वर वो नहीं बल्कि आप उनके द्वारा बोलने पाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए तालियों के साथ बच्चों को रवाना करेंगे। सफ़र हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप के सफ़र है और हम लोग डेली सफ़र में चलते हैं है ना। कई बार यहाँ घर से चर्च आने का सफ़र एक अलग सफ़र होता है और कई बार हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं वो एक अलग सफ़र है। कई बार हम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं वो एक अलग सफ़र है। लेकिन हर एक सफ़र का एक डिफरेंट मीनिंग है। कई बार हमारा सफ़र हमारे जीवन का
और हमारा सबका एक ही पॉइंट होता है कि हमें अपने लक्ष्य द्वीप तक पहुंचना है, जो हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंचना है। सो हमारे जीवन में जब सफ़र आता है तो बहुत सारे स्टॉप्स आते हैं और उन स्टॉप्स में हमें निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वचन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा आत्मिक जीवन होता है उसमें हमें किस तरीके से खड़ा होना है, और हर एक सफ़र की एक अलग मीनिंग होती है। तो आइए ये समय रहेगा कि हम एक सफ़र की ओर चले और उसमें किस किस टाइप के पॉइंट्स आते हैं और किस किस तरफ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यूथ संडे है, अपने पास अपने चरवाहे को हम लोग अलग तरीके से, मैंने सोचा कि एक अलग इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये समय रहेगा कि हम अपनी कुर्सियों की पेटी को बांधें और एक सफ़र की शुरुआत करें, और इस सफ़र के कैप्टन को हम तालियों के साथ बुलाएं। ब्रदर रितांशु हमारे बीच आए इस वचन को सुनाने के लिए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे को मौका दिया ताकि मैं उसका वचन आपके संग। तो आज का टॉपिक जिस पे हम मनन करने जा रहे हैं और हम देखने जा रहे हैं कि हम परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, उस टॉपिक का नाम है परमेश्वर की सुनो, और इंग्लिश में है लिसन टू गॉड। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे और जिन चीज़ों को आज हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम कुछ बाइबल वर्सेस पढ़ेंगे जो परमेश्वर के सुनने के बारे में हैं। देन हम समझेंगे कि हमें परमेश्वर की बातों को क्यों सुनना चाहिए, परमेश्वर हमसे कैसे बात कर रहे हैं, क्या कुछ बाधाएं हैं जो आ सकती है परमेश्वर को सुनने में, और लास्ट में हम जिस चीज़ पे मनन करने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर को सुनने के लिए हम अपने आत्मिक कानों को कैसे विकसित कर सकते हैं या कैसे संवेदनशील बना सकते हैं। सो पहला वचन जो कि हमारी की वर्स है मत्ती 17:5, उसमें इस प्रकार से लिखा है, वह बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यानी कि यीशु मसीह की सुनो। मेरा हमेशा ये इस बात पे कंसंट्रेशन रहता है कि बाइबल हमें क्या करने को बोल रही है, क्या नहीं करने को बोल रही है, उस पर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करता। अभी बाइबल हमें कुछ कहने को कह रही है, बाइबल हमें कह रही है कि यीशु की सुनो। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। कुछ और वर्सेस जो कि सुनने के बारे में हैं। नीति वचन 4:20 में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। यहाँ हम कंसंट्रेट करेंगे, मेरा वचन ध्यान धर के सुन। हमारे जीवन में बहुत प्रकार की आवाज़ें हैं। हमारे सोशल मीडिया की आवाज़ है, हमारे फ़ोन की नोटिफिकेशन की आवाज़ है, हमारे दोस्तों की आवाज़ है, हमारे ऑफिस में हमारी कलीग्स की आवाज़ है। लेकिन बाइबल कह रही है कि ध्यान धर के हमें किसको सुनना है। बाइबल कह रही है कि मेरी बातों को ध्यान धर के सुन। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। आज हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं, क्या मैं यीशु मसीह की भेड़ हूँ? क्या मैं उसके शब्द को या वो जो मुझसे कहना चाहता है मैं उसको सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा? या आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि परमेश्वर की आवाज़ को या परमेश्वर की बात को सुनना क्यों चाहिए? यीशु मसीह इसका बिल्कुल
स्पेसिफिक शब्दों में आंसर करते हैं मत्ती 4:4 में। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। तो हमें अगर एक जीवन जीना है और यीशु मसीह जिस बहुतायत के जीवन का हमसे वादा करते हैं, तो हमें सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना, बल्कि हर एक बात जो परमेश्वर के मुख से निकलती है हमें उस पे ध्यान देना है। पहली चीज कि हमें परमेश्वर को क्यों सुनना चाहिए वो है कि जब हम परमेश्वर को सुनते हैं तो हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन और दिशा मिलती है। यशायाह 30:21 में इस प्रकार से लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाहिने और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। तो परमेश्वर हमेशा खड़े हैं हमें गाइड करने के लिए कि हमें अपने जीवन के रास्ते में लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, पीछे जाना है। परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं। सिर्फ हमें उसकी वो भेड़ बनना है जो उसकी आवाज़ को सुन सके। हम क्यों ले उस मार्गदर्शन में क्यों चले और कैसे चले? परमेश्वर हमें नीति वचन 5:6 में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम अपने जीवन का एक एक स्टेप ले, हम परमेश्वर पे भरोसा करके वो स्टेप ले, जो परमेश्वर की वो आवाज़ हमें पीछे से आएगी, जो हमें बताएगी कि मार्ग यही है, हम उसको सुने। और हमें क्यों अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन या दिशा की ज़रूरत है? हमारे अपने कुछ विचार हो सकते हैं। मैं सोच सकता हूँ कि यार अगर मैं अपने जीवन में अभी राइट टर्न ले लूँगा, वो इजी टर्न है, यहाँ से रास्ता मेरा जीवन का इजी है। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में एक समान नहीं है, उनमें कितना अंतर है, आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है वह तुम्हारे और मेरे विचारों में है। तो हमें परमेश्वर की सुननी है। अगर हो सकता है मैं राइट जाने को हो रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर में बताएगा नहीं, तू लेफ्ट का रास्ता ले, जो मैं तेरे को बताना चाहता हूँ मेरी आवाज़ को सुन। इसका अच्छा से समझाने के लिए मैं मूसा की स्टोरी और एक दुनिया की स्टोरी दोनों आपके संग शेयर करना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर आपको मार्गदर्शन या दिशा देना चाहेगा, वो कभी भी आपको फुल पिक्चर नहीं देगा। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो इजराइलियों को छुड़ा सके ताकि वो उसकी अपने यहोवा की आराधना कर सके, तो परमेश्वर ने मूसा को पूरी पिक्चर नहीं बताई, हर दिन का रास्ता नहीं बताया। जैसे जैसे मूसा आगे बढ़ता गया उसको स्टेप वाइज परमेश्वर चीज़ें बताते गए। अच्छा तो फिरौन के पास जाना, ऐसा करना। फिर जब लाल समुद्र पार करने की बारी आई तब परमेश्वर ने बताया क्या करना है। जब 10 आज्ञा मिली तब परमेश्वर ने क्या करना है वो बताया। कभी कभी जब हम परमेश्वर से मांगते हैं अपने जीवन में मार्गदर्शन या दिशा को, हम परमेश्वर से ना फुल प्लान मांगते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें फुल प्लान नहीं देने वाला, वो कभी भी पूरी पिक्चर नहीं देने वाला, क्योंकि वो चाहता है कि जब मैं एक एक कदम लूँ ना, वो मैं परमेश्वर पे विश्वास करके लूँ। मूसा ने भी सेम बात बोली कि परमेश्वर जब जब मैं कदम लूँगा मेरे को तेरा साथ चाहिए। इसलिए जब परमेश्वर हमें अपना मार्गदर्शन या दिशा दे रहा है, वो आपको सिर्फ स्टेप 1 ही बताएगा। आप वो स्टेप 1 लो, वो विश्वास का कदम लो, देन परमेश्वर आपको बताएगा आगे क्या करना है। इसको ईजी से समझने के लिए मैंने आई थिंक पिछली बार ये कहानी शेयर करी थी, और इस कहानी का टाइटल है कि जिंदगी फॉग है। तो एक बार चर्च की एक मीटिंग आगरा में हुई और हम जवान लोग सब वहाँ थे और ठंड का मौसम था। और जब हमने आगरा से अपना वापसी करने का सफ़र शुरू किया तो पूरे रास्ते में फॉग थी, और दिल्ली का सफ़र मान लेते हैं 200 किलोमीटर का था, और हमें आगे कितना दिख रहा था? हमें आगे सिर्फ 100 मीटर दिख रहा था। अब या तो हम लोग वहाँ बैठ जाते
कि परमेश्वर हमें तो पूरा तू 200 किलोमीटर दिखा कि रास्ता सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तभी हम कदम आगे बढ़ाएंगे। या तो हम परमेश्वर पे विश्वास करते कि जब गाड़ी चलती है फॉग में तो आप 100 मीटर आगे बढ़ते हो, आपको अगला 100 मीटर दिख जाता है। जब आप फिर 100 मीटर चलते हो, फिर 100 मीटर दिख जाता है। जब आप इवन पैदल भी चलते हो, जब ज़्यादा फॉग हो जाती है तो कितना ही आगे दिखता है। मेरे घर के पास एक गोल चक्कर है, वो भी नहीं दिखता, लेकिन मैं 10 कदम आगे लूंगा मेरे को गोल चक्कर दिखने लग जाएगा। तो सेम परमेश्वर का मार्गदर्शन भी है, और आपको ये विश्वास करना है कि हर 100 मीटर पे परमेश्वर आपको मार्ग दिखाते रहेगा और वो 200 किलोमीटर का सफ़र तय हो जाएगा, और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में इनाम रखा है वो आपको ज़रूर से मिलेगा। दूसरी चीज़ कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को क्यों सुनना चाहिए। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। फिलिपियों 4:9 में इस प्रकार से लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आज हम जिस बात पे कंसंट्रेट कर रहे हैं वो सुनने पे कर रहे हैं। सुनने के बाद पालन वाला भी पहलू आता है, लेकिन उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, आज सुनने पे ही करेंगे। तो यहाँ लिखा है, जिन्होंने मेरी बातें सुनी, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे संग रहेगा। जब आप परमेश्वर को सुनते, आपके जीवन में चंगाई भी आती है। निर्गमन 15:26 में इस प्रकार से लिखा है, यदि तो अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं को कान लगाए और सब विधियों को माने, जो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यहाँ 2 चीज़ें लिखी है, जो वचन तन मन से सुने और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। तो परमेश्वर चंगाई को आपके जीवन में भेजेगा। कुछ और ब्लेसिंग्स जो हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर को सुनने से आती है, वो है हमारी जीवन में शांति रहती है। नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और भेंट के सुख से रहेगा। हम ब्लेसेड एंड धन्य होते हैं जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं। तो जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है, हमें मार्गदर्शन और दिशा मिलती है। परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमारे जीवन में हमें चंगाई मिलती है, हमें शांति मिलती है और हम धन्य या ब्लेसेड होते हैं। अब हम तीसरा पहलू देखते हैं परमेश्वर के सुनने के बारे में, कि भैया हमें ब्लेसिंग्स तो पता लग गए कि परमेश्वर को सुनने से क्या मिलती है, पर हम परमेश्वर को सुने कैसे, सवाल ये है। तो परमेश्वर को सुनने के कई तरीके हैं, और सबसे मुख्य तरीका जो मैंने अपने खुद के जीवन में अपनाया और जिस पे आप भी कंसंट्रेट करें, वो सिर्फ और सिर्फ ये परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर जवाब हमें कब देगा, जवाब इसमें ही है। सबसे मुख्य तरीका परमेश्वर को सुनने का यही है। उसने सारी बातें अपने वचन में बोल दी है और ये हमें बाइबल भी बताती है। रोमियो 10:17 में इस प्रकार से लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें इस वचन से सुनना क्यों है? दूसरा तीमुथियुस में एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो आपको कुछ समझना है, कुछ शिक्षाएं प्राप्त करनी है, अपने जीवन में बदलाव करना है, सुधरना है, एक परमेश्वर का सिद्ध जन बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वचन ही है जिससे हम वो पा सकते हैं। एक चीज़ है जो मैं
एज अ सजेशन देना चाहूँगा जो मेरे जीवन में काम करी और ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। आजकल हमारा फ़ोन इतना एडवांस हो गया, आजकल ऑडियो बाइबल आ गई है कि आपने अपने कान में लगाई और बाइबल आपके कानों में चलती रहती है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि मेरे को रोज़ डेली गुड़गांव ट्रैवल करना, और जब मैं अपने कॉलेज भी जाया करता था तो तब स्कूटी से करता था, अभी कैब से करता हूँ। तो आपको कैब में 1 घंटा आप वेले बैठे हो, ट्रैफिक जैम लग जाता है गुड़गांव में, तो आप इसका कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। कभी कभी आप परमेश्वर के गीत लगा सकते हो, उनको सुन सकते हो। और पिछले जब मैं अपने कॉलेज भी जाता था और अभी ऑफिस भी जाता हूँ तो मैं ज़रूर से 15-20 मिनट या आधा घंटा वो ऑडियो बाइबल लगा लेता हूँ। उससे बहुत ही फ़ायदा रहता है कि परमेश्वर का जो वचन है मेरे कानों में जाता रहता है। और इससे भी एक नई चीज़ जो मैंने अभी ट्राई करी कि जब हम अपने ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो मैं 9 घंटे वहाँ पर हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं 9 घंटे काम ही कर रहा हूँ वहाँ पे। किसी दिन आपके पास काम है, किसी दिन आधे दिन का ही काम है, लेकिन आपको बैठना 9 घंटे पड़ता है वहाँ पे। तो जब मेरे पास कम काम होता है तो ये मैंने ज़्यादा दिनों से नहीं, बस पिछले 2-3 महीने से ट्राई करा है कि मैं तभी भी परमेश्वर का वचन अपने कानों में लगा देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको समझने की कोशिश करें उस वक्त, मे बी कोई वर्स हमें अच्छी लगी, हमने हाईलाइट कर दी, बाद में घर आके उस पर मनन किया, बट परमेश्वर के वचन को अपने कानों में जाने दो, जाते रहने दो, जाते रहने दो। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे जीवन में कुछ चल रहा है और सडनली एक लाइन आ जाएगी और मेरे को पता है ये बाइबल में लिखी है, लेकिन मेरे को रेफरेंस नहीं पता अभी कहाँ है। तो मेरे मन में वो आई कैसे, क्योंकि हम लोग चर्च आते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं, है ना। हम जब संगति करते रहते हैं, जब हमारे घरों में प्रेयर मीटिंग होती है, हम वचन को सुनते रहते हैं। तो जब आपके जीवन में कुछ परेशानी आ गई या कोई चैलेंज आ रहा है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक वो परमेश्वर का वचन आ जाता है। और फिर कभी कभी मेरे को गूगल करना पड़ता है कि लिखा कहाँ है परमेश्वर, बाइबल में तो लिखा है लेकिन लिखा कहाँ है। तो ये ऑडियो बाइबल टेक्नोलॉजी का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। यिर्मयाह में इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि परमेश्वर की एक आवाज़ है जिसको आप सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है परमेश्वर को सुनने में। यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा भी जो बाइबल में चीज़ें लिखी है, शायद मेरे जीवन में जो परेशानी आती है और एक वर्स उठ के आती है वो शायद पवित्र आत्मा ही है। शायद नहीं बल्कि यकीन वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के वचन स्मरण कराती है। चौथी चीज़ कि आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं वो है परमेश्वर के लोग या परमेश्वर के दासों के द्वारा। नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। हमें हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि जब हम संडे चर्च आ रहे, जब पास्टर जी वचन दे रहे हैं तो वो प्रार्थना करके आ रहे हैं और हम भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब पास्टर जी स्टेज पे चढ़े तो उनके द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए। तो एक ये चौथा तरीका है जिससे आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। और आई थिंक ये हम सबके संग हो रखा है, जब भी पास्टर जी या अगर कोई स्पेशल प्रीचर भी यहाँ प्रीच करना है, कितनी बार ऐसा लगता है ये तो मेरे लिए बोला गया है, उस वक्त परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट में ये 4 तरीके थे कि परमेश्वर आपसे कैसे बात करते हैं। मुख्य तरीका आपको परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है, उसके बाद परमेश्वर अपनी आवाज़ के द्वारा भी बात करेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा भी बात करेगा और वो परमेश्वर के दासों के द्वारा भी हमसे बातचीत करेगा। अब हम चौथी बात की ओर चलते हैं और थोड़ा अब गहराइयों में जाना स्टार्ट करेंगे।
अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बोली शायद आपने कहीं ना कहीं उनको सुना होगा, क्योंकि मैं खुद बचपन से उनको सुनता आया और उनको मैंने नोट डाउन कर रखा था। मैंने भी अपने नोट्स खोले कि मैंने क्या क्या परमेश्वर को सुनने के बारे में सीखा है। बट अब कुछ गहराइयों को समझते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं कि जो परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है। तो चौथा टॉपिक जो वो है कि परमेश्वर को सुनने में क्या हमारे जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती है। तो बिल्कुल आ सकती है। अब हम कुछ 3-4 पॉइंट वो देखने जा रहे हैं। पहली बाधा जो आ सकती है वो है हमारे खुद के पाप या परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। यशायाह 59:2 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपता है कि वह नहीं सुनता। वो क्यों नहीं सुनता? हमारे अधर्मों के कामों के कारण। भजन संहिता 66:18 में इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। तो हमारे जीवन के जो पाप है या आज्ञा ना मानना है वह हमें परमेश्वर से दूर करती है। बट अभी हम अनुग्रह काल में जी रहे हैं। हमारे पास हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है जो हमारे ऊपर लगा हुआ है, और दो हम पाप करते आज्ञा नहीं मानते, बट उसके अनुग्रह के कारण हम लोग यहोवा के समीप जा सकते हैं और उस परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि हाँ ये पाप या ये आज्ञा ना मानना मेरे को परमेश्वर के समीप जाने से रोक रहा है, तो आप आज ही प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा और जो परमेश्वर की आवाज़ हम सुनना चाहते हैं वह हम सुन पाएंगे। दूसरी चीज़ जो हमें आज के ज़माने में परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से रोक रही है वह है व्यस्तता और शोर, बिजीनेस या नॉइस। मरकुस 4:26 में इस प्रकार से लिखा है, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। कई बार हमने चर्च में ये भी शेयर करा है कि हमें क्या देखना चाहिए। आज सुनने पर है तो हम क्या देख रहे हैं। एक्चुअली तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। आज हम जिस बात पे मनन कर रहे हैं वो है सुनना। तो बाइबल भी हमें बता रही है, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। एक सवाल है ये पीपीटी में आप सबके संग ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, और आप इसको घर जाके भी सोच सकते हैं इस सवाल पे। वे सवाल इस प्रकार से है, क्या हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए जगह बना रहे हैं या हमने अपने जिंदगी को बहुत अधिक शोर से भर दिया है? आर वी मेकिंग रूम टू हियर गॉड्स वॉइस और हैव वी फिल्ड आवर लाइव्स विद टू मच नॉइस? हमारे पास वो अकेला शांति का समय ही नहीं है कि हम वो परमेश्वर की आवाज़ को सुने। वो हमें रूम बनाना पड़ेगा, वो जगह हमें खुद बनानी पड़ेगी कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। कुछ नॉइज़ जो हमारे जीवनों में, स्पेशली आज यूथ संडे है तो मैं वो जवानों की नॉइज़ उठा के लाया हूँ। और जवानों के क्या जो पहली है वो तो सबकी ही नॉइज़ है, वो है सोशल मीडिया का ओवरलोड। पहले सिर्फ सोशल मीडिया थी, अभी सोशल मीडिया ओवरलोड हो गया है। इतनी सारी ऐप्स हो गई, आपका फ़ोन दिन भर टू 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 बजता रहता है। तो इस टू टू की आवाज़ में आप कब परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे? इस टू टू की आवाज़ को आप बंद कर सकते हैं। आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपका फ़ोन बार बार नहीं बजेगा। एंटरटेनमेंट कंजम्पशन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, आजकल ये बहुत नई नई चीज़ें आ गई है। शायद कुछ लोगों को ये पता भी ना हो। बच्चे लोग या हम यूथ लोग आजकल टीवी नहीं देख रहे, हम इन्हीं ऐप्स पे रह के सीरीज़ देख लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, सब देख लेते हैं। इनको देखने के लिए मैं कभी भी किसी को मना नहीं करता। अगर वो मूवी आपको उत्साहित कर रही है, आप उसको कुछ सीखने को मिल रहा है क्या, लेकिन क्या हम इसको दिन भर ही देखे जा रहे हैं? क्या दिन भर ही घर में, आजकल बिग बॉस फिर से स्टार्ट हो गया, तो क्या दिन भर फिर से बिग बॉस ही चल रहा है घर में? तो एंटरटेनमेंट कंजम्पशन या मनोरंजन का
उपभोग हमें एक बाधा है हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से। पदार्थों का उपयोग, मतलब अगर आप ड्रग्स में है या अल्कोहल में है तो ये भी आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से रोकते, क्योंकि आप नशे में हो, आप कैसे ही परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे। चौथी चीज़ जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मैंने कमिटमेंट पे मैसेज दिया था तो मैंने फियर ऑफ कमिटमेंट के बारे में बोला था, जो आजकल जवानों के बीच में चल रहा है। आजकल ये नया टर्म एक और उठ के आ गया, फोमो, जिसको हम बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जितने बड़े लोग हैं उनको समझाने के लिए इस प्रकार से कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है। तो अभी आप सबको पता है नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ पे 10 साल पहले लोगों ने ज़मीन खरीदी, आज वो ज़मीन 10-10 लाख की ज़मीन 1-1 करोड़ की हो गई है। तो आजकल हर कोई इसी होड़ में लगा हुआ है कि यार मैं वो नोएडा में एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी बाय कर लूँ, क्योंकि लोगों को लग रहा है वो 1 करोड़ की ज़मीन अब 2 करोड़ की हो जाएगी, तो मैं तो मिस कर दूंगा ये चीज़, है ना। तो लोग उसको मिस नहीं करना चाहते, तो इसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये जवानों के जीवन में भी रहता है। आजकल क्या नए ट्रेंड चल रहे हैं, सबने फटी हुई जीन्स पहन ली, क्या मैंने नहीं पहनी तो क्या मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, फोमो हो गया, डिजीज है एक टाइप का कि मैंने तो मिस कर दिया ये, है ना। इंस्टाग्राम पे नए गानों पे सबने रील बना ली, मैंने नहीं बनाई, है ना। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट की जो चिंता है हमेशा दिमाग में रहती है, और हम परमेश्वर की आवाज़ को परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते, क्योंकि हम इसी डर में रहते हैं कि यार कोई नया ट्रेंड चल रहा है, अगर मैंने फॉलो नहीं किया, है ना, तो क्या होएगा, तो हम दिन भर फिर मोबाइल में ही लगे रह जाते हैं। सिस्टर बेनिटा ने बहुत अच्छी बात कही, और वह इस प्रकार से कि शांति का शोर आपको मार डालेगा, द नॉइज ऑफ साइलेंस विल किल यू। एक बार ज़रूर से ट्राई करना, अपने रूम में जाना, टीवी बंद, कुछ नहीं, कुछ म्यूज़िक नहीं चल रहा, किसी का वचन नहीं चल रहा, मोबाइल बिल्कुल ऑफ करके रख दो, घर वालों को बोलना कि अभी मेरे को 1 घंटे तक परेशान मत करना, और बस चुपचाप ना यूं बैठ जाना और देखना आप कितनी देर बैठ सकते हो। विदिन 2 to 3 मिनट से ये शांति का शोर आपको मार डालेगा। वो शांति आपको हजम ही नहीं होगी कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं बज रहा, कोई मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा, टीवी क्यों नहीं चल रहा। हमें वो हमेशा एक नॉइज़ की आदत पड़ गई है हमारे कानों को। तो इस क्वेश्चन पे ज़रूर से मनन कीजिए घर पे जाके, क्या हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए अपने जीवन में जगह बना रहे हैं, या हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत अधिक शोर से भर दिया है। तीसरी चीज़ जो एक बाधा है, इन दोनों टॉपिक्स को मैंने कंबाइन कर दिया और इसको समझेंगे कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को क्यों नहीं सुन पा रहा। पहला रीज़न ये हो सकता है, या तो मेरे में विश्वास की कमी है, या मेरे को समर्पण का डर है, फियर ऑफ सरेंडर। विश्वास के लिए बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो अगर आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा आपको, वो ज़रूर से आपको अपनी आवाज़ सुनाएगा। बट इसका दूसरा पहलू ये है कि मैंने विश्वास तो कर लिया, बट क्या मैं समर्पण करने से ही डर रहा हूँ, मेरे को फियर ऑफ सरेंडर है। इसकी एक लाइन ये है जो कि मैंने लिखी है, वो ये है, कभी कभी हम परमेश्वर की बात सुनने से बचते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि वह हमसे कौन से बदलाव करने को कह सकता है। Sometimes we avoid listening to God because we are afraid of the changes He might ask us to make. प्रभु यीशु मसीह के पास एक अंधा आया, और हमारे यीशु मसीह का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो भी कभी कभी कॉमेडी कर देते हैं। तो अंधा उनके पास आया और प्रभु ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो जब भी मैं ये अध्याय पढ़ता हूँ या ये कहानी पढ़ता हूँ, बहुत हंसी आती है कि प्रभु आप जानते थे वो तो अंधा ही आया, आपने उससे पूछा क्यों कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। और
उसने बोला कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, तो प्रभु ने कहा अच्छा, जैसे तेरा विश्वास है तेरे संग हो जाए। परमेश्वर ने ये सवाल उससे क्यों करा? क्योंकि उसके जीवन में जब वो देखने लग जाएगा ना, बदलाव आएगा। अभी तक उसको रोटी अभी दान में मिल जाती थी, पैसे दान में मिल जाते थे, लेकिन जब वो अंधा देखने लग जाएगा, उसको रोटी दान में नहीं मिलेगी, उसको पैसे दान में नहीं मिलेंगे, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सवाल हमारे लिए भी है। हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, पर क्या मैं उस समर्पण के लिए रेडी हूं? क्या मैं उस बदलाव के लिए रेडी हूं जो परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहते हैं? क्योंकि अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो बदलाव भी आएगा। तो ये सवाल आप अपने मन से करिए। और मैं श्योर हूँ कि ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च में विश्वास और समर्पण की कमी नहीं है, विश्वास की तो बिल्कुल नहीं है, बट आप ये समर्पण के डर से पे ज़रूर कंसंट्रेट कीजिए कि क्या मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनने से बच तो नहीं रहा हूँ। ये 3 बाधाएं थी। सबसे पहली बाधा पाप और आज्ञा को ना मानना, दूसरी बाधा थी व्यस्तता और शोर, तीसरी बाधा जो आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनने में बाधा बन सकती है वो है विश्वास की कमी या समर्पण का डर। अब 5वां पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है वह ये है कि परमेश्वर को सुनने के लिए मैं अपने आत्मिक कानों को कैसे विकसित कर सकता हूँ, या फिर एक वर्ड आप संवेदनशील या सेंसिटिव भी कह सकते हैं इसमें, कि मैं अपने आत्मिक कानों को कैसे सेंसिटिव या कल्टीवेट करूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकूँ। तो पहला स्टेप जो आपने इसमें लेना है वो ये है कि अपने कानों को परमेश्वर के लिए खोले ताकि वह आपको अपनी बात बता सके। इंग्लिश में ये अच्छे से लिखा है, गिव गॉड एक्सेस टू योर ईयर सो दैट ही कैन स्पीक। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर को वो अनुमति दीजिए कि परमेश्वर हाँ, आप मुझसे बातचीत कीजिए, मेरे आत्मिक कानों को आप खोलिए। ये अनुमति बाइबल में हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं। वो सबसे पहला उदाहरण शैमुएल का सबसे पॉपुलर उदाहरण, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शैमुएल शैमुएल। शैमुएल ने कहा, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर ने उसको बुलाया और फिर शैमुएल ने जवाब दिया कि तेरा दास सुन रहा है। उसने वो एक्सेस दिया परमेश्वर को, वो अनुमति दी कि हाँ परमेश्वर आप मुझसे बातचीत कीजिए। भजन में इस प्रकार से लिखा है, मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। तो हमारे जीवन की भी ये प्रार्थना या इच्छा या डिज़ायर होनी चाहिए कि हाँ परमेश्वर मैं कान लगाए रखूँगा, मैं आपको एक्सेस देता हूँ, मैं अनुमति देता हूँ कि हाँ अपनी आवाज़ को आप मेरे को सुनाइए। दूसरी चीज़ इस पे थोड़ा मनन करेंगे थोड़ा डिटेल में, वह ये है कि मैंने आपको बताया सबसे पहला तरीका वचन है जिससे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, और उसकी एक आवाज़ भी है जिसको आप सुन सकते हैं। बट उसकी आवाज़ को सुनने से पहले आपने क्या करना है? तो दूसरा पॉइंट, अपने दिल की सुनने से पहले बाइबल की शिक्षाओं में अपनी जड़ जमाइए। ग्राउंड योर सेल्फ इन द टीचिंग्स ऑफ बाइबल बिफोर लिसनिंग टू योर हार्ट। तो बाइबल की शिक्षाओं में जड़ बढ़ाने के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बाइबल पढ़नी है ताकि हम उसमें वो जड़ बना सके। बट उसकी वो आवाज़ को हम कैसे सुन सके, उसके लिए अभी हम दूसरी स्लाइड पे जाएंगे, एक गेम खेलेंगे। और गेम इस प्रकार से कि आप सबकी मैं अभी आंखें बंद करवा दूंगा और ये माइक मैं किसी को भी पकड़ा दूंगा, उसको माइक में कुछ नहीं बोलना, उसको सिर्फ जय मसीह की बोलना है। और देखते हैं कि चर्च वो आवाज़ पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता, ये किसकी आवाज़ है। ठीक है, मैं 2-4 बंदों को माइक दूंगा, ज़्यादा को नहीं दूंगा। तो हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं रैंडमली जाके किसी को भी माइक दे दूंगा।
ओके, सबकी आंखें बंद है। जय मसीह की। कौन है? सही जवाब। जय मसीह की। ग्लोरी और सोनिया में कंफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट माइक। जय मसीह की। अब सब हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम सब कैसे पहचान गए कि पास्टर जी की आवाज है? सभी पहचान गए क्योंकि हम सुनते हैं उनको। हम हर संडे सुन रहे हैं, हम हफ्ते में कॉल कर लेते हैं, काफ़ी लोग फ्राइडे को आते हैं, उनको सुनते हैं। तो सेम तरीका परमेश्वर को सुनने का है। आप जितना अपने परमेश्वर के संग समय बिताएंगे, आप उसकी आवाज़ को पहचान जाएंगे कि हाँ, ये परमेश्वर की आवाज़ है। एक बात अगली स्लाइड में जाएगी। एक बात टिम रॉस ने कही, बहुत ही अच्छी बात है। बाइबल के बाहर परमेश्वर को सुनने का तरीका वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि मैं बाइबल को कितना जानता हूँ। परमेश्वर की आवाज़ वही होती है जो उन्होंने लिखा है और इस बाइबल में वापस पाया जा सकता है। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन ले, और अगर आप जानना चाहते हैं परमेश्वर की आवाज़ कैसी है, तो परमेश्वर की आवाज़ बिल्कुल इसके जैसी ही है। जो इसमें लिखा है वही परमेश्वर बोलता है। जब जब वो आपसे बातचीत करेगा, वो आपको कुछ करने को बोलेगा, वो वापस इस वचन में आना चाहिए। अगर वो इस वचन में नहीं आ रहा, फिर वो आपकी मन की आवाज़ है। हालेलुया। तीसरी बात जो पास्टर जी से ही सीखी, उनका ही कोट मैंने यह लिखा है कि पहला हमने स्टेप लिया, हमने परमेश्वर को एक्सेस दे दिया, परमेश्वर को बोला, हाँ, अनुमति दे दी। उसके बाद मैंने अपनी जड़ इस बाइबल में भी मजबूत कर ली। उसके बाद मेरे को क्या करना है? मेरे को अपने आप को पोजीशन करना है, या अपने आप को उस स्थान पे स्थापित करना है जहाँ मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकूँ। यहाँ जिस मैं स्थान की बात कर रहा हूँ, वो दोनों स्थान है। आपकी फिजिकल प्लेस भी है और आत्मिक स्तर भी है आपका। फिजिकल प्लेस की जब बात आ जाती है तो सिंपल वह स्थान है आपका, वो एक कमरा होना चाहिए जहाँ आपको शांति मिल सके, जहाँ ज़्यादा शोर नहीं आता हो, वो परमेश्वर की आवाज़ को आप सुन सके। और दूसरी स्थान जो मैं आत्मिक स्थान की बात कर रहा हूँ, वह आपका खुद का जीवन है कि वो कितना परमेश्वर में मजबूत है, क्या उसमें पाप तो नहीं है। जो बाधाएं हमने डिस्कस करी कि मैं परमेश्वर की आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रहा, तो ये हमें अपने जीवन में आज जाके देखना है कि मैं अपने आप को उस स्थान में कैसे स्थापित कर सकूं कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकूं। दोनों स्थान, एक फिजिकल भी और मेरा आत्मिक स्थान भी। ओके, लास्ट चीज़ कि आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के साथ आप हमेशा याद रखें कि पवित्र आत्मा हमेशा आपको याद दिलाएगा कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है। तो जब आप अपने कानों को विकसित या संवेदनशील बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें पवित्र आत्मा की भी सहायता लगेगी कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने। सेम कोट जो हमने पहले भी पढ़ा वो यही है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो जब मैंने अपने कानों को एक्सेस दे दिया, परमेश्वर को मैंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली परमेश्वर के वचन में, मैंने अपने आप को उस स्थान में स्थापित कर लिया। अब आपको किसकी मदद लगेगी? आपको पवित्र आत्मा की मदद लगेगी, ताकि वो आपको बातें जो परमेश्वर की वो बार बार स्मरण करा सके। ओके, एक बात जो जवानों के लिए कि ये पवित्र आत्मा आपको बातें स्मरण करवाता कैसे है। अब ये हर किसी के जीवन में अलग प्रकार से काम कर सकता है। मैं सिर्फ अपनी ही गवाही से बता सकता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझसे कैसे बातचीत करता है। तो मेरे पापा जब थे, उनका खुद का बिजनेस था जब, और मम्मी की भी मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, तो मैंने अकेले समय बहुत बिताया है। और
जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नहीं था, और कोई भी जवान या कोई भी बड़ा इसको अच्छे से रिलेट कर सकता है कि जब आप अकेले होते हैं तो तभी आप वो गुप्त पापों में चले जाते हैं, और जब आपका वो माइंडसेट उस वक्त होता है, आपको समझ में नहीं आता कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मेरे को पवित्र आत्मा मिला तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में ना एक पंच के थ्रू काम करता है। तो जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ गया और जब मैं फिर से अपने घर में अकेला था, और अगर मैं उस गुप्त पापों की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे दिल में पता नहीं क्यों एक यूं पंच सा आता है कि नहीं ये नहीं करना, मतलब अपने आप को संभालने के लिए। ऐसी सिस्टर बेनिटा ने इसको एक्सप्लेन करा कि पवित्र आत्मा उनको कैसे बचाता है। उनको ऐसा लगता है जब मैं कोई पाप करने जा रही हूँ तो मेरा दिल पवित्र आत्मा तलवार से चीर देता है। तो ये आपको अपने जीवन में देखना है कि जब आप उस पाप करने को जा रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा आपको बता रहा है। वो एक पंच के थ्रू भी हो सकता है, वो एक आवाज़ भी हो सकती है, वो तलवार के समान आपके दिल को चीर भी सकता है, पर ज़रूर कोई ना कोई चिन्ह होना चाहिए आपके जीवन में कि पवित्र आत्मा आपको कैसे परमेश्वर की बातें या ये वचन की बातें स्मरण करवा रहा है। आखिरी चीज़ जिसे हम कंक्लूड करेंगे, और वह वचन है प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यीशु मसीह द्वार पे खड़ा है और खटखटा रहा है। क्या आप उसकी उस आवाज़ को सुन पा रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह को सुन के इनवाइट कर रहे हैं अपने जीवन में? हाँ परमेश्वर, आप मेरे जीवन में आइए, मैं बदलाव चाहता हूँ, मैं समर्पण करने से नहीं डरता। परमेश्वर ने जब आगे लाल समुद्र था तो मूसा को बस इतना बोला, छड़ी उठा, और उसने सिर्फ परमेश्वर की सुन ली, उसने छड़ी उठा ली। और हम भी जानते हैं उस सब के बाद क्या हुआ, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। तो जब आपने परमेश्वर की सुनी या मूसा ने परमेश्वर की सुनी, आपके जीवन में क्या हुआ? जो असंभव लग रहा था वो संभव हो गया। यीशु मसीह द्वार पे खड़ा है, खटखटा रहा है, वो आपके जीवन में जो आपको लग रहा है कि असंभव है, उसको संभव करना चाहता है। पतरस जाल डाल के वापस आ गया और यीशु मसीह ने बोला फिर से अपनी नाव गहरे में ले चल। तो पतरस ने बस कर दिया, उसने परमेश्वर की सुन लिया। हाँ, यीशु मसीह ने कहा मैं जाल डाल देता हूँ। जब उसने जाल डाला तो आपने भी देखा क्या हुआ, इतनी मछलियाँ भर गई, इतनी मछलियाँ भर गई कि वो अपने दोस्तों को बुलाने लग गया, अरे आ जाओ मुझसे मछली ले लो, बहुत ज़्यादा मछलियाँ हो गई है। तो यीशु मसीह द्वार पे खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, प्रभु की सुन लो। जब आप प्रभु की सुन लोगे तो जैसे प्रभु ने पतरस का जाल मछलियों से भर दिया, वह आपका जीवन भी आशीषों से भरना चाहता है। हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है और वो ये है कि हमें परमेश्वर की सुननी है।